अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करनी है लैब नंबर 12 एक्टिव फ़िल्टर्स। लैब 11 में हमने देखे थे पैसिव बैंड पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर्स। तो आज हमने ये देखना है कि एक्टिव में क्या फ़र्क क्या और ये इसमें क्या फ़ायदे हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम यूज़ कर रहे थे RLC 3 एलिमेंट्स में पैसिव फ़िल्टर में। तो एक्टिव फ़िल्टर में हमारे पास इंडक्टर नहीं होगा, सिर्फ रजिस्टर और कैपेसिटर हम यूज़ करेंगे और ऑपरेशनल एम्पलीफायर आप एम्स यूज़ करेंगे। तो इंडक्टर ना यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि उसका साइज़ कम हो जाएगा और लेस एक्सपेंसिव हो जाएगा डिवाइस। और दूसरा ये है कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस प्रोवाइड करने के अलावा ये गेन भी प्रोवाइड करते हैं एक्टिव फ़िल्टर्स। ये लिखी हुई स्टेटमेंट आप पढ़ भी सकते हैं कि एक्टिव फ़िल्टर्स कैन बी कंबाइंड विद बफर एम्पलीफायर्स, मतलब कि वोल्टेज फॉलोअर्स टू आइसोलेट ईच स्टेज ऑफ फ़िल्टर। यानी कि इनको यूज़ करते हुए हम डिफरेंट स्टेजेस बना सकते हैं फ़िल्टर्स की और फिर उनको कैस्केड करके मुख्तलिफ़ किस्म के हम डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं। अब ये सर्किट डायग्राम आपको नज़र आ रही हैं एक्टिव फ़िल्टर्स में जो यूज़ होते हैं लो पास फ़िल्टर और हाई पास फ़िल्टर। अगर हाई पास फ़िल्टर की मैं बात करूँ तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। इसके सीरीज़ में इनपुट हम देते हैं नेगेटिव के ऊपर। डिस्टॉर्शन को कम करने के लिए नेगेटिव पे इनपुट दे रहे हैं और फीडबैक भी नेगेटिव फीडबैक हम यूज़ कर रहे हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा है आउटपुट से लेके नेगेटिव वाले इनपुट पे हमने रजिस्टर के थ्रू फीडबैक दे दी और एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर हमने इनपुट पे यूज़ किया सीरीज़ में। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से हाई पास फ़िल्टर हमारे पास आ जाता है, जबकि लो पास फ़िल्टर में हमने नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ करना है, लेकिन जो RC का कॉम्बिनेशन है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करना है और सेम हमने नेगेटिव इनपुट पे फीडबैक देनी है और रजिस्टर को कनेक्ट करना है इनपुट पे। तो इन दो कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हुए हम अपने बैंड पास और बैंड स्टॉप फ़िल्टर बनाएंगे। जैसे कि बैंड स्टॉप फ़िल्टर की कॉन्फ़िगरेशन आपको कैस्केडिंग ब्लॉक डायग्राम नज़र आ रही है। लो पास फ़िल्टर इन सीरीज़ विद हाई पास फ़िल्टर एंड देन एम्प्लीफिकेशन स्टेज। तो इस तरह हमारे पास बैंड पास फ़िल्टर आ जाएगा और ये हम सिमुलेशन करके भी देखेंगे। और बैंड रिजेक्ट फ़िल्टर में क्या होगा कि वही कॉम्बिनेशन होगा लो पास हाई पास फ़िल्टर का, लेकिन पैरेलल में आ जाएगा और उसके बाद एम्प्लीफिकेशन का स्टेज आएगा। ये फार्मूले आपको पहले भी मालूम है फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के। जो हाई फ्रीक्वेंसी सेक्शन है हमारी बैंड पास फ़िल्टर में वो हमें लोअर फ्रीक्वेंसी पॉइंट देगी, ये वाला। ये देखें आप, अगर ये R और C की वैल्यूज़ पुट करें जो हम यूज़ कर रहे हैं 20 किलो ओहम और 32 नैनो फैरड, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह लो फ्रीक्वेंसी लो पास सेक्शन जो हमें वो अपर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी। और सेंटर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ऐसे है कि इन दो फ्रीक्वेंसीज़ को यानी अपर और लोअर फ्रीक्वेंसीज़ को मल्टीप्लाई करें और उसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास सेंटर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा नॉट आ जाएगी। और बैंड विड्थ तो हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो बैंड बनेगा उसको बैंड विड्थ कहते हैं, यानी कि लोअर से लेके हायर तक, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो भी बैंड बनेगा उसको बैंड विड्थ कहेंगे। और इसको लिखते ऐसे हैं यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये बुक आप स्टडी कर सकते हैं, इसमें पेजेस वगैरह भी लिखे हैं। तो हम देखते हैं जल्दी से सिमुलेशन पे हम जाते हैं। अगर ये मैंने सर्किट इसमें पहले से बनाए हुए हैं, तो बनाना कैसे है, ये लो पास फ़िल्टर है और ये हाई पास फ़िल्टर है। जैसे कि मैंने बताया था कि सीरीज़ में अगर लगाएं लो पास और हाई पास फ़िल्टर को और उसके बाद एम्प्लीफिकेशन वाला स्टेज हम लगाएं, जैसे कि ये मैंने लगाया है, तो हमारे पास बैंड पास फ़िल्टर आएगा। ये सारा सर्किट आप बना सकते हैं, मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है दिखाने की, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एक न्यू फाइल ओपन करता हूँ मल्टीसिम में। राइट क्लिक किया, प्लेस कंपोनेंट, बेसिक में गए,
रजिस्टर हमारे पास ये है और कैपेसिटर हमें चाहिए, वैल्यूज़ हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद ऑपरेशन एम्पलीफायर, तो ऑपरेशन एम्पलीफायर हमें मिलेगा एनालॉग में, यहाँ पे जहाँ पे हम बेसिक सिलेक्ट करते हैं सोर्सेज, तो इस ऑप्शन में आप एनालॉग में जाएंगे तो ऑपरेशन एम्पलीफायर आपको मिलेगा ये ऑप एम, इस पर क्लिक करें आप, बल्कि एनालॉग विजुअल पे क्लिक करें तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, तो इसमें आपने ये चूज़ करना है ऑप एम 3T विजुअल, यानी कि 3 टर्मिनल। ओके, तो बेसिक चीज़ ये थी कि आपने ये, मैंने ये बताना था कि ये कहाँ से सिलेक्ट की, ये कहाँ से हमने चूज़ की, तो कनेक्शन आपको पता है। अगर मैं हाई पास फिल्टर की बात करता हूँ तो ऑप एम के सीरीज़ में मैंने बताया था कि रजिस्टर और कैपेसिटर लगेंगे। और इसको मैं ग्राउंड कर देता हूँ, पॉजिटिव को, डिस्टॉर्शन कम करने के लिए हम पॉजिटिव के ऊपर ग्राउंड लगाते हैं। सोर्सेज में जाके हम पावर सोर्सेज के अंदर ग्राउंड मिलेगा आपको, और एक रजिस्टर इसके फीडबैक में लगाना है हमें हाई पास फिल्टर बनाने के लिए। ग्राउंड को मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये हमारे पास सर्किट जो बन गया हाई पास फिल्टर, ये आप देख सकते हैं ये वाला। तो बिल्कुल इसी तरह आपने लो पास फिल्टर भी बनाना है। अगर मैं इसको कॉपी कर दूँ इधर और पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, तो ये कैपेसिटर और रजिस्टर यहाँ पे पैरेलल में आ रही थी। बिल्कुल इसी तरह हमने दोनों सर्किट बना लिए, लो पास और हाई पास फिल्टर। अब वैल्यू चेक करते हैं हम इस रजिस्टर की वैल्यू। रजिस्टर सारे लो पास में हम 20 किलो ओम यूज़ करेंगे, मैंने ये यूज़ किया, आप मुख्तलिफ भी यूज़ कर सकते हैं। 20, ये भी 20, और ये भी 20 किलो ओम। कैपेसिटर और सॉरी ये भी 20 रखना है हमने। कैपेसिटर लो पास फिल्टर में हमने 2.5 नैनो फैरेड यूज़ करना है, और यहाँ पे हाई पास में 32। अब इसको अगर मैं कैस्केड करता हूँ तो ये ऐसे मैं इसको जोड़ देता हूँ, ये लो पास हो गया, ये हाई पास हो गया। इसको इनपुट देते हैं फंक्शन जनरेटर से। तो बेसिकली ये सर्किट था जो मैंने यहाँ पे बनाया है। ये आप देख सकते हैं लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, और यहाँ पे ऑसिलोस्कोप लगाई है, फंक्शन जनरेटर लगाया है। फंक्शन जनरेटर को आपने फ्लिप करना है हॉरिजॉन्टली ताकि पॉजिटिव इधर आ जाए और नेगेटिव उस तरफ चला जाए। तो इनपुट मैंने दिया यहाँ पे पॉजिटिव और कॉमन को ग्राउंड कर दिया। इसी तरह यही इनपुट मैंने ऑसिलोस्कोप के चैनल 1 को दिया
और इसका नेगेटिव ग्राउंड कर दिया। और सेम केस मैंने यहाँ पे किया, आउटपुट चैनल 2 से लिया और इसको ब्लू कलर दे दिया मैंने। तो अब इसको रन करते हैं। अगर मैं ये सिमुलेशन पे जाता हूँ, इंटरेक्टिव की बजाय मैं AC स्वीप सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आपने इसको 10,000 पॉइंट्स पर डेकोरेट करना है। और ये आउटपुट पे आपने कौन सा, ये V6 लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, आउटपुट पे प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ, तो ये 6 नज़र आ रहा है, नेट नेम। तो जो भी नेट नेम होगा आपने वही यूज़ करना है आउटपुट के लिए। AC स्वीप में जाके ये वाला, और रन करते हैं इसको। फुल साइज में कर देता हूँ विंडो का, और इसको मैं अगर थोड़ा सा जूम करूँ, हॉरिजॉन्टल जूम, और कर्सर से मैं चेक करूँ इनकी वैल्यूज़, तो ये कर्सर 2 को मैंने यहाँ पे लाया, तो तकरीबन Y2 की वैल्यू है 9.23 दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा मज़ीद मूव करता हूँ इसको, ये 9.27 ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। ये तो अगर हम ये देखें कि इनपुट हमने दिया 10 वोल्ट और उसका 70% क्या होगा, तो वो 7 के करीब करीब होगा। इससे भी आपको नज़र आएगा कि ये 7 के करीब करीब बनता है। तो मैं Y2 को 7 पे लेके जाता हूँ, ये तकरीबन 7, और Y1 को भी मैं 7 पे लेके जा रहा हूँ। ये 7 से थोड़ा सा कम इसलिए मैंने रखा है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 9.27 आ रही थी। तो ये तकरीबन 7 है, ये भी और ये भी। अब इस पॉइंट के ऊपर आप देखें कि ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू क्या है 244, और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3.2299 हर्ट्ज़। ये किलो में लिखा है, तो मैं इस पॉइंट को अगर मूव कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हर्ट्ज़ बन जाएगा। अच्छा, ये दो वैल्यू हमने याद रखी, 244 और 3, तकरीबन 3 है, तो 3 यानी 32, 29। और अगर सेंटर फ्रीक्वेंसी की मैं बात करता हूँ 9.27 पे जो वैल्यू आ रही थी, तो ये देखें सेंटर फ्रीक्वेंसी 842.83। तो अब अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, और ये देखें 10 वोल्ट मैंने रखा है, पीक वोल्ट, इधर 244 मैं करता हूँ। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी सिमुलेट करते हैं, और सबसे पहले सिमुलेशन को इंटरेक्टिव मोड में लाना पड़ेगा। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे जैसे कि आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है, जो कि आउटपुट 70% तकरीबन 70% ड्रॉप हो चुकी है इस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे। अगर मैं इसको अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉइंट पे लेके जाता हूँ, जो कि हमारा 3229 था, तो सेम केस यहाँ भी नज़र आ रहा है आपको। लेकिन अगर सेंटर फ्रीक्वेंसी पर रखा जाए, जो कि 842 थी वालवन, तो फिर सिमुलेट करते हैं इसको।
तो ये देख सकते हैं आपके तकरीबन ये इनपुट और आउटपुट बराबर है, यानी कि बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। तो ये वेरीफाई कर लिया हमने, जो फिर में हमने पढ़ा था। ये रिस्पांस आपको नज़र आ रहा होगा इस पर। लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि मैक्सिमम वैल्यू पे, यानी कि सेंटर फ्रीक्वेंसी पे सिग्नल की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो ये था बैंड पास फिल्टर। एक और चीज़ हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने आउटपुट पे मल्टीमीटर भी लगाया है, यानी कि ये आउटपुट है, पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया, नेगेटिव इसका ग्राउंड कर लिया मैंने। इस पे वैल्यू आ रही है वोल्टेज की 6.567। अब एक काम करना है हमने, और कि इस स्टेज के ऊपर हमने एम्पलीफायर लगाना है ताकि आउटपुट को एम्पलीफाई कर सकें, जो कि मैंने पहले से लगाया हुआ है। अगर आप ये देखें तो ये वही सारा सर्किट है, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, और एक्स्ट्रा एक एम्पलीफायर मैंने लगा दिया यहाँ पे आउटपुट पे। और फीडबैक मैंने दिया रजिस्टर के थ्रू। 100 किलो ओम का यूज़ किया रजिस्टर मैंने यहाँ पे, और 10 किलो ओम का यूज़ किया मैंने यहाँ इनपुट पे। तो अगर इसको मैं रन करता हूँ, बाकी सर्किट सेम है, हर चीज़ हर वैल्यू सेम है। तो सिर्फ मल्टीमीटर पे आपने ऑब्ज़र्व करना है कि वैल्यू क्या आ रही है वोल्टेज की। ये देखें 10.315। इसका मतलब एम्पलीफायर लगाने से हमारी आउटपुट 6 पॉइंट समथिंग जो आ रही थी वैल्यू, उससे इंक्रीज़ होकर 10 वोल्ट आ रही है। तो ये एम्पलीफायर का मकसद आपको समझ आ गया कि एम्पलीफायर हम क्यों लगाते हैं। तो ये हमारी लैब 12 थी। कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप क्यूरी कर सकते हैं।